दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं पीएम ने आज किया था इंद्रधनुष योजना में ये बिना मास पार्टिसिपेशन पे सिर्फ सरकारी ढांचे के आधार पर नहीं चलती, इसलिए इसकी जन भागीदारी की दृष्टि से इसको भाग में लाना, इसको कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ना वो बहुत आवश्यक है। विपक्ष का उन्होंने जिक्र किया दो संदर्भों में। पहला ये कि जब वो सत्ता में थे तो सत्ता उनके लिए उपभोग था, वो उपभोग की साधना थी, और इसलिए विपक्ष में कैसे रहना है ये उनको समझ में नहीं आ पा रहा। उन्होंने विशेष बल दिया कि कई बार बहुत कड़वाहट की शब्दावली, हार्श वर्ड्स विपक्ष से इस्तेमाल होते हैं। जब स्पष्ट कोई आरोप नहीं है तो इसलिए कड़वाहट के शब्द उसका विकल्प नहीं हो सकते। हार्श लैंग्वेज कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी सब्सटेंटिव चार्ज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार की कई योजनाएं, उसका उन्होंने डिटेल से एम्फोसिस किया। आधार में जो सेविंग हुई है और वो सेविंग जब पूर्ण रूप से व्यवस्था के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, तो चंडीगढ़ और पुडुचेरी का उदाहरण दिया कि जो फूड प्रोग्राम है वो भी अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जाने का उसका एक प्रयोग बहुत सफल हुआ है। एलपीजी, मुद्रा, इनके संबंध में बेनिफिशियरीज की पंचायतें हों, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आज शाम के अपने 6:30 बजे के एक कार्यक्रम में देश के गरीब के लिए पंडित दीनदयाल जी की 100वीं जन्मदिवस शताब्दी पे कुछ घोषणा करेंगे, वो आपको और 1 घंटे में पता चल जाएंगी। और इसलिए दो अंत में इंपॉर्टेंट विषय उन्होंने आतंक के खिलाफ पार्टी की लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ चलती रहेगी। 90 हार्डकोर टेररिस्ट वो हैं जो दूसरे देशों से हम लाएंगे, और अन्य ज्यूरिसडिक्शन जो है, अन्य देश जो है, इसमें आज भारत के स्थान की वजह से इसमें सहयोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने कहा कि माई बैटल अगेंस्ट करप्शन इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग, और कोई भी इसमें पकड़ा जाएगा वो इसमें बचेगा नहीं। और इसको एम्फसाइज करते हुए उन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया, दैट आई हैव नो रिलेटिव्स। करप्शन, टेररिज्म और जन भागीदारी में जितने ये कार्यक्रम है, ये मास पार्टिसिपेशन के हैं। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इनमें भाग लेकर इनको सफल बनाने का प्रयास करेंगे, उसका एक मूल भाव इसका था। कुल मिलाकर मुझे इतना कहना है
No, that's all. I'm only paraphrasing what he said. So that was, you see, what the Prime Minister has said in his speech, I have actually reproduced it. There was a resolution, there were speeches and resolutions, there was party president's address, it is separate. दिल्ली में सर इंडिया टुडे वो समझ रहे थे कि पीएम की स्पीच में क्रिमिनल वायलेंस से जुड़ने को लेकर पीएम ने अपने स्पीच में क्रिमिनल वायलेंस से क्या कुछ कहा। वही दूसरा वाक्य है कि आज पार्टी की की कमेटी को ईडी ने अरेस्ट किया है। उन्होंने कहते हैं कि 22 लोगों के नाम से पॉलिटिकल मैनेजर करने का अरेस्ट किया है। देखिए, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है और ये कानूनी प्रक्रिया कानून के हिसाब से चलती है। इसकी उनके पास जिस किसी को इसकी शिकायत है वो रेमेडी है, इसकी रेमेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है, इसी तो कानून में रेमेडी है। तो जज मतलब होता है कि अगर कानून में उनको लगे तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ क्राइम। सुधीर ठाकुर सर, आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से जीरो टॉलरेंस ये सुझाव है, वार्निंग है, क्योंकि एक्सटेंडेड कार्यकारिणी थी, बहुत सारे सांसद विधायक, तो वार्निंग है या सुझाव था? ये रिटरेशन है उनके फंक्शनल स्टाइल का। No reference. No, whatever he has mentioned, I have actually reproduced. So my question is, you know what Mr. Gadkari earlier in our press conference told us here, that the government, this is part of the resolution today, that the government intends to go on a wall footing to the term that we use for the economy, because the economy is sort of suffering at the moment. Could you, since you are the finance minister, elaborate a little bit on that? You see, this has nothing to do with what has happened in the working committee. I have repeatedly in the last few days made several statements. वित्त मंत्री अरुण जेटली को आप सुन रहे थे। पीएम ने कार्यकारिणी में क्या कहा है उसके बारे में बता रहे थे और पीएम कह रहे हैं कि आप चुनाव से आगे देखिए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और जन सेवा की बात वो कर रहे हैं।